नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। महाकाल की नगरी उज्जैन आजकल चर्चा में है महाकाल कॉरिडोर को लेकर। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है महाकाल कॉरिडोर जो अब महाकाल लोक हो चुका है। हम कोशिश करेंगे आपको बताने और दिखाने की कि क्या है महाकाल लोक। महाकाल लोक प्रोजेक्ट की कीमत 750 करोड़ रुपए थी। पहले फेज का काम पूरा हो गया है। करीब 316 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। दूसरा फेज 1 साल के अंदर पूरा होगा। पहले महाकाल परिसर 2 हेक्टेयर का था। पूरा कॉरिडोर अब 47 हेक्टेयर का होगा। भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण किया गया है। महाकाल लोक में देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव के ही 190 रूप हैं, यानी नजारा देवलोक जैसा है। महाकाल के नए विशाल परिसर में जिन सप्त ऋषियों की मूर्तियां लगाई गई हैं, उनमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ हैं। शिव पुराणों में जो लिखा है, सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की जिस महिमा का बखान है, वो सब कुछ इस विशाल परिसर में एक साथ मौजूद होंगे। ये कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। महाकाल लोक 4 हिस्से में 450 गाड़ियों के लिए पार्किंग के ऊपर सोलर पैनल, बिजली की 80 से 90% जरूरत पूरी, 2 दरवाजे, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। कॉरिडोर में तस्वीरों की सीरीज, शिव पुराण के प्रसंगों का चित्रण, लाइटिंग की शानदार व्यवस्था, QR कोड से ऑडियो गाइड। जिस नंदी द्वार का जिक्र आपने सुना, उससे जुड़ा महाकाल पथ कैसा है वो भी देखिए। महाकाल लोक का कोना कोना, इंच इंच अद्वितीय है। कमल तालाब को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। पहले फेज का काम करीब पूरा हो चुका है। चूंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है, ऐसे में बाकी बचे काम भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब एक ऐसी संध्या वाटिका भी बनाई जा रही है, जिसे दिन के उजाले में देखकर भी रात का एहसास होगा। बड़ी बात ये कि देवों के देव महादेव के इस लोक को बनाने में सर्वधर्म संभाव का भी पूरा ख्याल रखा गया है। महाकाल लोक सिर्फ प्रोजेक्ट भर नहीं है, ये मध्य प्रदेश और भारत के सांस्कृतिक गौरव की नई गाथा भी है। ऐसे में MP सरकार ने इसके उद्घाटन को महोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। ये आयोजन उज्जैन में तो होंगे, लेकिन उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश का हर गांव और हर शहर इस आयोजन से जुड़े, इसकी भी पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। अब इंतजार हर किसी को 11 अक्टूबर का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और महाकाल लोक के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। काशी ही नहीं, केदारनाथ के विकास पर भी प्रधानमंत्री का जोर है। उन्होंने 5 नवंबर 2021 को खुद बाबा केदार के दर्शन कर करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और शुभारंभ किया। तब प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। केदारनाथ प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब है। ऐसे में पुनर्निर्माण कार्यों का खुद नियमित तौर पर जायजा लेते हैं। इस साल दिसंबर तक केदारनाथ के 21 प्रोजेक्ट्स में से 10 पूरे होने हैं। इसलिए उन्होंने 22 सितंबर को ही CM पुष्कर सिंह धामी और राज्य के आला अफसरों संग वर्चुअल मीटिंग की। वो चाहे 4 धाम प्रोजेक्ट हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के अविराम काम हो रहे हैं,
उसे बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्वापसी करार देती है। उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अक्टूबर को कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर की खूबसूरत तस्वीरें हाल ही में जारी हुई हैं, जो कि दर्शकों का मन मोह ले रही हैं। नंदी द्वार की खूबसूरती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। विस्तार के बाद महाकाल मंदिर परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल लोक पौराणिक सरोवर रुद्रसागर के किनारे विकसित किया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और भित्तिचित्र बनाए गए हैं। श्रद्धालु हर एक भित्तिचित्र की कथा इस पर स्कैन कर सुन सकेंगे। सप्तऋषि नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। विस्तार के बाद महाकाल पथ 70 मीटर चौड़ा हो गया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का काम करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके तहत पहले चरण में महाकाल पथ, रुद्रसागर का सौंदर्यीकरण, विश्राम धाम आदि काम पूरे किए जा चुके हैं। विस्तारीकरण के कामों के बीच हाल ही में महाकाल पथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। त्रिवेणी संग्रहालय के पास से महाकाल पथ का बड़ा द्वार बनाया गया है। महाकाल लोक में 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। विस्तार के बाद महाकाल मंदिर के सामने का मार्ग 70 मीटर चौड़ा हो गया है। महाकाल मंदिर चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा। विस्तारीकरण के बाद महाकाल मंदिर का क्षेत्र 2.2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। महाकाल लोक का पहला चरण 350 करोड़ का है। इसका काम करीब पूरा कर लिया गया है। इसमें महाकाल लोक फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग और महाकाल द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। विस्तारीकरण योजना के पहले चरण में महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर पथ, शिव अवतार वाटिका, रुद्रसागर तट विकास, नूतन विद्यालय परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, पार्किंग, धर्मशाला और प्रवचन हॉल होगा। त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नए भव्य प्रवेश द्वार 920 मीटर लंबे खूबसूरत कॉरिडोर से गुजरकर श्रद्धालु कॉरिडोर के एक ओर 108 आकर्षक स्तंभ, दूसरी ओर इतनी ही लंबी लगभग 15 फीट ऊंची दीवार पर शिव महापुराण में उल्लेखित देवी देवताओं के भित्तिचित्र देखने को मिलेंगे। सप्त ऋषियों और नवग्रहों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। हार, फूल, प्रसाद, श्रृंगार की दुकानें, टिकट काउंटर और सोलर सिस्टम युक्त सरफेस पार्किंग जोन का निर्माण खत्म होने के कगार पर है। श्रद्धालु 5 नए रास्तों से महाकाल मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। परिसर में पुरातन स्वरूप में पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की स्थापित भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की 127 विशाल मूर्तियां देखने को मिलेंगी। पूरे परिसर में आकर्षक लाइट, बैठने को
हर 10 फीट की दूरी पर आरामदायक कुर्सियां, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, प्रदूषण डिटेक्टर और सूचना बोर्ड लगा होगा। पुराण और महाकाल के महत्व को दर्शाता महाकाल थीम पार्क देखने को मिलेगा। फैसिलिटी सेंटर होगा जिसमें जूता स्टैंड, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, पेयजल और अन्य सुविधाएं होंगी। पब्लिक प्लाजा बन रहा है जिसमें यात्रियों के लिए कियोस्क, टिकट काउंटर, टॉयलेट्स ब्लॉक आदि होंगे। दूसरे चरण में महाराज बाड़ा परिसर विकास, रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर तट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग एवं पर्यटन सूचना केंद्र, हरि फाटक पुल का चौड़ीकरण, रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार एवं प्राचीन मार्ग बेलमबाग मार्ग का विकास होगा। शिव नगरी काशी, मां गंगा के आंचल से हरी भरी काशी, जहां पाप मोचिनी मां गंगा के पावन तट पर कैलाशपति श्री काशी विश्वनाथ विराजित होकर मानव को अभय और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं, तो यहाँ पर मृत्यु होने पर उसको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है काशी मरणा मुक्ति। पिछले दिनों श्री काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया गया और अब भूत भावन देवाधिदेव महाकालेश्वर के धाम को दिव्य और स्वर्गिक आभा देने वाला बनाया गया है। काशी कॉरिडोर और महाकाल लोक दोनों को देखने पर पहली नजर में ही प्रतीत होता है जैसे स्वयं देवताओं के आदेश पर स्वर्ग के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इन कॉरिडोर के पत्थरों को तराश कर इनको देव तुल्य बनाया है। आइए एक नजर डालते हैं काशी कॉरिडोर और महाकाल लोक पर दोनों में क्या समानता है और दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। महाकाल लोक और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दोनों ही सृष्टि के संरक्षक और पालनहार कैलाशपति महादेव को समर्पित हैं। दोनों ही स्थानों पर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। प्राणी मात्र को अभय अक्षय का वर देने वाले श्री शिव अनंत काल से इन दोनों पौराणिक नगरियों में विराजित हैं। देवालयों का कई बार लुटेरों ने विध्वंस किया तो शिव भक्त महाराजाओं ने और उनकी प्रजा ने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी करवाया। हमलावरों की कलंकित गाथा बदलते वक्त के साथ इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों के साथ सिमट कर रह गई, लेकिन महादेव का वैभव और गुणगान सदैव अमर और अक्षुण्य बना रहा। साथ ही महारानी अहिल्या देवी, महाराज रणजीत सिंह और सिंधिया राजघराने का नाम इन पौराणिक धर्म स्थलों को भव्य स्वरूप देने में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया। देश में सत्ता के सूत्र बदलने के बाद अब बारी थी सदियों बाद एक बार फिर इन धर्म स्थलों की सुध लेने की, इनके जीर्णोद्धार की, इनके वैभव को बढ़ाने की और देश विदेश से आ रहे लाखों श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर और उम्दा सुविधाएं देने की। इसकी पहल की सरकार ने योजना बनाकर इसको साकार किया और श्रद्धालुओं की कल्पना से भी कहीं बेहतर इन दोनों कॉरिडोर को बनाया। अब बात करते हैं कैसे महाकाल लोक और श्री काशी कॉरिडोर एक दूसरे से भिन्न हैं और दोनों में क्या समानता है। दोनों ही कॉरिडोर को देखकर ऐसा लगता है जैसे देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने देवताओं से मंत्रणा के बाद इन भव्य परिसरों का निर्माण किया और हर पत्थर को तराशने से लेकर मूर्तियों और स्तंभों को स्थापित करने तक देवी देवताओं से परामर्श किया हो। महाकाल लोक और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रमुख समानता आकार को लेकर है। महाकाल लोक का आकार काशी में बने विश्वनाथ कॉरिडोर के करीब 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में है, जबकि महाकाल लोक 20.23 हेक्टेयर में है। महाकाल लोक पर 793 यानी करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि काशी कॉरिडोर में भी 800 करोड़ का खर्च
अब तक हो चुका है। महाकाल लोक का क्षेत्र पहले 2.82 हेक्टेयर था, जबकि अब बढ़कर 20.23 हेक्टेयर हो चुका है। यानी पहले की तुलना में करीब 7 गुना से ज्यादा मंदिर परिसर का विस्तार किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल पहले 3000 वर्ग फीट था, जबकि अब श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आकार लेने के बाद ये बढ़कर 5 हेक्टेयर हो चुका है। महाकाल लोक की लंबाई 900 मीटर है, जबकि काशी कॉरिडोर की लंबाई 300 मीटर है। यानी श्री महाकालेश्वर का गलियारा श्री काशी कॉरिडोर से 3 गुना लंबा है। महाकाल लोक के लिए 152 भवनों का अधिग्रहण किया गया, जबकि काशी कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए 315 भवनों का अधिग्रहण किया गया। श्री काशी विश्वनाथ के चरण मां गंगा 8 पहर पखारती रहती हैं, तो पुण्य सलिला शिप्रा के जल से महाकाल का जलाभिषेक 24 घंटे होता रहता है। सदियों से श्री महाकालेश्वर और श्री काशी विश्वनाथ का वैभव अजर, अमर और अक्षुण्य बना रहा है। इन ज्योतिर्लिंग के आंगन में देवी देवताओं का भी स्वर्ग से आगमन होता रहा है। आस्था के अक्षय भाव का पर्याय महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ पौराणिक काल से रहे हैं। हमलावरों ने इन देवालयों को ध्वस्त कर आस्था पर चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जनमानस के जहन से महादेव कभी भी क्षण मात्र के लिए भी गायब नहीं हुए हैं। इसीलिए अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय और वैभवशाली स्वरूप इन दोनों मंदिरों को दिया गया है, ताकि श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ सनातन संस्कृति और पौराणिक कथाओं की एक झलक भी प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके भव्य और दैविक स्वरूप के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। 750 करोड़ रुपए से साकार होने जा रही इस योजना में श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ ही श्री शिव और उनसे संबंधित शास्त्रोक्त पौराणिक कथाओं को जानने और उनको समझने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आइए जानते हैं महाकाल लोक के दूसरे चरण में कौन सी खास बातों का समावेश किया गया है। महाकाल लोक का प्रमुख उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शनों को आसान बनाना और देश विदेश के दूर दराज के हिस्सों से आए लोगों को शहर में धार्मिक पर्यटन उपलब्ध करवाना है। इसके लिए धार्मिक उद्देश्य के साथ उनके खाने, खजाने और मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। इस योजना को इस तरह से बनाया गया है कि महाकाल के परिसर में रहने, घूमने, ठहरने और आराम करने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। महाकाल मंदिर के दूसरे चरण में विकास कार्यों के लिए 11 स्थानों को चिन्हित कर कुछ जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है। इन 11 स्थानों में महाराज वाड़ा परिसर, पार्किंग और पर्यटन सूचना केंद्र, महाकाल द्वार और प्राचीन मार्ग, रुद्रसागर का कायाकल्प, हरिफाटक ब्रिज चौड़ीकरण और रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर का पैदल पुल, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट फसाड ट्रीटमेंट, रुद्रसागर म्यूजिक फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शोर, बेगमबाग रोड विकास और सौंदर्यीकरण, महाकाल मंदिर का आपातकालीन द्वार और निकास द्वार रहेंगे। महाराज वाड़ा को महाकाल परिसर में शामिल किया जाएगा। यहाँ के ऐतिहासिक भवनों का पुनर्विकास कर उनको हेरिटेज धर्मशाला और कुंभ संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर नक्षत्र वाटिका, फूड कोर्ट और इंटरटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर संचालित किए जा रहे स्कूल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। महाराजवाड़ा स्कूल को नूतन स्कूल और उर्दू स्कूल को माधवगंज में शिफ्ट किया जाएगा।
महाकाल थाने को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर इस जगह पर 180 कारों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा इस जगह पर पर्यटन सूचना केंद्र, ई व्हीकल डॉकिंग स्टेशन और हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में पुण्य सलिला शिप्रा नदी के पौराणिक रामघाट तक के मार्ग को संरक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत महाकाल द्वार और मंदिर की ऐतिहासिक दीवार के संरक्षण का काम होगा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जन उपयोगी केंद्र बनाया जाएगा। रुद्रसागर में गंदे पानी की आवक को रोककर अमृत मिशन के तहत सीवर और स्टार्म वाटर लाइन डाली जाएगी। रुद्रसागर के जल को स्वच्छ कर इसमें 12 मास पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत कम वर्षा की दशा में शिप्रा नदी से पंप कर सरोवर में पानी छोड़ा जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हरिफाटक ब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए 50 परिवारों को शिफ्ट करने की योजना है। साथ ही पुल के नीचे एक अंडरपास भी बनाया जाएगा और जय सिंहपुरा के पास दूसरा अंडरपास बनाया जाएगा। चार धाम मंदिर से महाकाल मंदिर के बीच एक विजिटर फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50 मीटर चौड़ा और 210 मीटर लंबा पैदल पुल बनाया जाएगा, जिसके दोनों ओर जन उपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत एंटरटेनमेंट जोन, योग केंद्र, वैदिक वाटिका और हरित क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। योग केंद्र के निकट वैदिक वाटिका को बनाया जाएगा। शिप्रा के रामघाट पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। रुद्रसागर पर म्यूजिक फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो शुरू होगा। सरोवर की लहरों पर फाउंटेन की मदद से वाटर स्क्रीन बनाई जाएगी। इस स्क्रीन पर महाकाल और सिंहस्थ से संबंधित फिल्मों को दिखाया जाएगा। महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले बेगमबाग रोड का पुनर्विकास किया जाएगा। इस रोड पर 50 कार की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जाएगी। कॉमर्शियल मार्केट बनाने के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डॉकिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इस रोड को महाकाल लोक और महाकाल गेट से जोड़ा जाएगा। महाकाल मंदिर के नजदीक स्थित देवास धर्मशाला को तोड़कर मंदिर में जाने के लिए प्रवेश और निकास द्वार का निर्माण किया जाएगा। मंदिर परिसर के पास स्थित प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र को हटाकर उसके स्थान पर वैदिक थीम पर आधारित मंदिर का शिखर दर्शन जोन बनाया जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।